नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑल नोइंगनेस ऑफ अ ज्ञानी एंड अ योगी? तो जिसने अहम ब्रह्मास्मि पाली है और जो योगी है, दोनों को मतलब एक योगी जो है जब एक अवस्था पा लेता है, जब ऋतम भरा प्रज्ञा पा लेता है तो उसको भी सर्वज्ञ कहा जाता है। और जो ज्ञानी है, जो जिसने अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लिया है, उसको भी सर्वज्ञ कहा जाता है। तो इन दोनों की सर्वज्ञताओं में भेद क्या है, डिफरेंस क्या है? तो बात यह है कि एक ज्ञानी जो है, ज्ञानी का ज्ञान ऐसा है कि मान लीजिए कि मिट्टी से बने सारे के सारे बर्तन वगैरह आपको दिखते हैं एक जगह, तो उनका उसका ज्ञान ऐसा है कि ये सारे के सारे बर्तन जो है, ये सारे के सारे मिट्टी ही है, एक ही मिट्टी है। वैसे ही ज्ञानी जान लेता है कि जो भी मुझे दिख रहा है, ये सारा का सारा एकमात्र वो चैतन्य ही है, सच्चित आनंद ही मुझे इस जगत के रूप में दिख रहा है। के ज्ञानी का ज्ञान है और वो ज्ञानी का सर्वज्ञत्व है, क्योंकि जो भी दिखेगा वो सारा का सारा जो है वो एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो एक उस सच्चिदानंद ब्रह्म को जान लेने से वो सबको जान लेता है। जैसे मिट्टी को जान लेने से हम मिट्टी के तरह तरह के पात्र को जान लेते हैं, तरह तरह के घड़ों को जान लेते हैं। हम जानते हैं कि वो सारा का सारा मिट्टी ही है, मिट्टी को छोड़कर वो कुछ नहीं है। वैसे ही ज्ञानी जानता है कि ये सब कुछ सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद को छोड़ के और कुछ नहीं है। हाँ, ये उसका सर्वज्ञत्व है। तो योगियों का सर्वज्ञत्व क्या है? योगी जो है उसने रितम भरा प्रज्ञा पाली है, तो उसकी सर्वज्ञता ऐसी है कि वो सारी भाषाओं को जानता है, सारी की सारी भाषाओं को जानता है, जितने भी साइंसेस आर्ट्स है उनको जानता है। हाँ, और मतलब मन की बात को जानता है वगैरह। तो ये जो है मतलब सर्वज्ञत्व, मतलब जैसे हम लोग समझते हैं उसका उनका सर्वज्ञत्व ऐसा है। तो ज्ञानी का सर्वज्ञत्व ऐसा नहीं है। तो ये है योगी और ज्ञानी के सर्वज्ञता में भेद। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।